हे फ्रेंड्स, वेलकम टू iTechie। आई एम वरुण चौहान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं pfSense की फायरवॉल सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पे हम बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस पार्ट में इंस्टॉलेशन फायरवॉल को कैसे सिक्योर करें ये हमने जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लें, कैसे रिस्टोर करें और दोस्तों कैसे इंक्रिप्शन के साथ में बैकअप शेड्यूल लगाएं, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फायरवॉल की फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अगर आपको इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि आपको रीइंस्टॉलेशन करनी पड़ती है pfSense फायरवॉल। तो दोस्तों, इसको रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट्री रीसेट करके इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि हम कॉन्फ़िगरेशन तो करते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी फायरवॉल का बैकअप भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी मिस्टेक कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन में तो हम इजीली रीस्टोर कर सकते हैं अपनी फायरवॉल को, अगर हमारे पास बैकअप है। तो दोस्तों, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपनी फायरवॉल को लॉगिन करेंगे। फायरवॉल लॉगिन हो चुकी है। अब हम जाएंगे सर्विसेज टैब पर। सर्विसेज टैब के अंदर ऑटो कॉन्फ़िग बैकअप पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं इनेबल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन बैकअप। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इनेबल करनी होगी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऑटो configuration backup automatically encrypt configuration backup content using the encryption password below and the securely upload the encrypted backup https to navigate server। तो दोस्तों, यहाँ से हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप फ्रीक्वेंसी। ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन एवरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन ए रेगुलर स्केड्यूल। तो दोस्तों, यहाँ से हम मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रात के 12 बजे 12 AM करना चाहता हूँ बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 00 करूँगा। और यहाँ मैं देख सकता हूँ आवर्स के लिए भी AM के लिए यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे। और यहाँ नेक्स्ट है डेज। डेज में अगर आप 1 या 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डे वाइज होगा, यहाँ मंथ वाइज होगा, यहाँ डे ऑफ वीक होगा। जैसे फर्स्ट डे हो वीक का या सेकेंड डे हो, इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों ऑप्शन में स्टार रखे हैं और रोज हमारा बैकअप होगा। यहाँ देख सकते हैं हम, ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे इनक्रप्शन का पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड जरूर याद रखें। आप इनक्रप्शन के लिए जो भी पासवर्ड दे रहे हैं आपका वही पासवर्ड रिस्टोर करते टाइम काम आएगा, जब भी आप बैकअप को रिस्टोर। यहाँ आप हिंट्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैनुअली बैकअप टू कीप मीन्स यहाँ पर कितने मैनुअल बैकअप कीप करे हमारा सर्वर। तो यहाँ पे 2 बैकअप हैं। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डेट, यहाँ पे लिस्ट बैकअप इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे लिस्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये सारी सेटिंग हो चुकी है। अब हम सेव करते हैं इसको। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। अब हम जाते हैं बैकअप नाउ पर। अभी मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं है, क्योंकि ये जो बैकअप लेगा आज रात 12 AM के बाद लेगा। तो मुझे अभी कोई बैकअप यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाना है कि कैसे बैकअप होता है। तो मैं यहाँ पे बैकअप का नाम देना होगा। तो यहाँ मैं बैकअप पे क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं बैकअप क्यूड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं वेडनेसडे 16 अगस्त 2013 और यहाँ देख सकते हैं बैकअप का नाम जो कि मैंने दिया था। तो अब ये इस तरीके से रोज हमारा बैकअप होगा रात के 12 बजे के बाद। अब हमारे पास नेक्स्ट टैब बचता है दोस्तों बैकअप
डायग्नोस्टिक के अंदर बैकअप एंड रीस्टोर। अगर मुझे ये बैकअप डाउनलोड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ सेटिंग देख सकते हैं, बैकअप एरिया। यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसी भी फीचर्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल का बैकअप है। फिर उसके बाद स्किप पैकेज, यहाँ पे डू नॉट पैकेज इंफॉर्मेशन, पैकेज की डिटेल्स यहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्किप आरआरडी डेटा। यहाँ पे आरआरडी डेटा के लिए इंक्लूडेड बैकअप एक्स्ट्रा डेटा, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डेटा के लिए वो कर सकते हैं। और यहाँ बैकअप एसएसएस कीज अदरवाइज इनक्रप्ट कॉन्फिग फाइल, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को। ये हमारी बैकअप की फाइल हो गई XML फॉर्मेट में। नेक्स्ट है रीस्टोर बैकअप। अगर किसी स्पेसिफिक सर्विसेज का हमने बैकअप ले रखा है तो यहाँ पे चूज करना होगा। अगर हमने ऑल का ले रखा है तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे और मेरा बैकअप पड़ा हुआ है यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड के अंदर, तो मैं डाउनलोड के अंदर बैकअप सेलेक्ट किया, ओपन किया और इनक्रप्शन कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज इनक्रप्टेड। अगर इनक्रप्टेड है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पासवर्ड दे दूंगा। अगर नहीं है तो डायरेक्ट रिस्टोर कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ रिस्टोर क्लिक कर रहा हूँ। आर यू श्योर विश रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली यस, ओके पे क्लिक करूँगा। द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन चेंज, द फायरवॉल इज़ नाउ रिबूटिंग। तो यहाँ मेरी फायरवॉल अब रिबूट हो रही है। वेट करते हैं हम फायरवॉल रिबूट होने तक का। तो दोस्तों मेरी फायरवॉल रिबूट हो गई है। अब हम दोबारा से इसको यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे और बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ़िग हिस्ट्री। कॉन्फ़िग हिस्ट्री में यहाँ पर हम जो हमने अभी रिसेंटली चेंजेस किए हैं उसकी हिस्ट्री मुझे यहाँ से मिल जाती है। तो बैकअप अपने आप यहाँ पे सेव होता रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने इतने सारे चेंजेस किए हैं, ये यहाँ पर सब अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये डायग्नोस्टिक ऑप्शन के अंदर बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन हो गया। फिर वापस हम आते हैं अपने सर्विसेज टैब पर। यहाँ पे हम ऑटो कॉन्फ़िग बैकअप पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम जब बैकअप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको यहाँ से भी हम रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर पे क्लिक करते हैं। रीस्टोर टैब के अंदर यहाँ पर बैकअप अवेलेबल होंगे। जैसे ये मैंने मैनुअल बैकअप लिया था तो, और हम जब डायग्नोस्टिक के अंदर बैकअप पे क्लिक किया तो वहाँ भी हमने मैनुअल लिया। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं बैकअप लेने के, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहता है। तो और डायग्नोस्टिक से हम अपलोड करके रीस्टोर कर सकते हैं अगर हमारे पास बैकअप की फाइल है, जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके बताई। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से रीस्टोर करके दिखाता हूँ। जो इस पे पहले से ही बैकअप सेव्ड हैं उनको हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस डेट में या उससे पहली डेट में। तो इस तरीके से हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम रीस्टोर दिस रिवीजन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बैकअप रीस्टोर हो जाएगा। मीन्स फायरवॉल हमारी रीस्टोर हो जाएगी प्रीवियस चेंजेस में। अगर हमसे लेटेस्ट चेंजेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है तो हम अपनी फायरवॉल को इजीली रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीस्टोर पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर उसके आर यू श्योर वांट टू रीस्टोर, ओके पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुली रिवर्टेड द pfSense कॉन्फ़िगरेशन टू रिवीजन डेट, रिबूट द फायरवॉल एंड एक्टिवेट चेंज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी फायरवॉल रीस्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि हम जानते हैं अभी अभी हम फायरवॉल को रीस्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी हम रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप डाउनलोड करके अदर सर्वर पे बैकअप रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बढ़िया रहेगा। बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मैनुअली बैकअप ले सकते हैं अपने तरीके, या यहाँ पे डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बैकअप के बाद में मैं आपको एक ऑप्शन और इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट अपने में ही सब कुछ कह रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आप अगर अपनी फायरवॉल से डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर रहा हूँ फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपना बैकअप अपने पास रखते हैं और रीस्टोर करने में या कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और आपको फायरवॉल रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्रेश कर देगा। तो दोस्तों अगर कीप कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं तो ये आपको एग्जिट पे ले आएगा और आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेंगी।
जैसे पहले से चल रही थी। अब इस फैक्ट्री रीसेट करने में आपको क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे जब आप अपनी फायरवॉल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, यहाँ रीसेट करने के बाद लैन एड्रेस विल बी रीसेट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैन आईपी हो जाएगा। सिस्टम विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज ए DHCP सर्वर ऑन द डिफ़ॉल्ट लैन इंटरफेस हो जाएगा, जो कि ये आईपी दे रहा है इस पे। और रिबूट आफ्टर चेंज आर इंस्टॉल्ड, वैन इंटरफेस विल बी सेट ऑब्टेन एन एड्रेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम DHCP सर्वर, अगर आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर है तो उससे एक आईपी आ जाएगा। वेब कॉन्फ़िगरेटर एडमिन यूजर नेम विल बी रीसेट एडमिन एंड वेब कॉन्फ़िगरेटर एडमिन पासवर्ड विल बी रीसेट टू pfSense। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी फायरवॉल की फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और आपको इतना समझ होना चाहिए कि आप इसकी फैक्ट्री रीसेट किन सिचुएशन में करेंगे। सबसे पहले तो आपका काम बैकअप रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा। अगर आप मैनुअल बैकअप करते हैं तो आप मैनुअल बैकअप से भी डायग्नोस्टिक में जाके रिस्टोर कर सकते हैं। और इन सब से भी आपका काम नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि मैं सारी सेटिंग दोबारा से करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप यहां पर कर सकते हैं। दोबारा से सारी सेटिंग फ्रेश हो जाएंगी जब आप फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम बैकअप शेड्यूल लगाएं और कैसे बैकअप डाउनलोड करें, कैसे हम रिस्टोर करें सर्विसेज ऑप्शन से, और कैसे हम डायग्नोस्टिक के अंदर रिस्टोर करें। और साथ ही साथ हमने आज की वीडियो में बताया कि हम कैसे फैक्ट्री रीसेट करें फायरवॉल को डिफ़ॉल्ट मोड में लाने के लिए। ये सब हमने आज की वीडियो में जाना। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।